हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो है विज्ञान सब्जेक्ट का। ठीक ना। हिंदी माध्यम वाले बच्चे विज्ञान सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। यदि 60 में से 60 आपको चाहिए बच्चों तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड रेड या ब्लैक ब्लैक, तो वहाँ पास आप क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक, तो यहाँ पास देखो बच्चों क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पास देखो सही विकल्प चुन करके लिखने को कहा है। तो इसके 1 से 5 तक सही विकल्प हैं, है ना। तो एक एक नंबर के पूरे हैं, तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से कम दिखाई देता है। कौन सा, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी, चावल या दाल में कुछ बड़ी मिट्टियों के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो निष्पादन, अवसादन, निस्तारण या हस्तचयन। तो इसका आंसर होगा हस्तचयन। यानी आप देखते होंगे घर में हो जाता है तो आप मम्मी लोग कैसे निकालती हैं, तो चुन चुन के निकालती है, हाथ से निकालती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हस्तचयन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहा जाता है। यानी एक फूल है, उसके बीच में जो चीज होता है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर या बाह्यदलपुंज या पंखुड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री केसर। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर कहा जाता है जो बीच में होता है। ठीक, पंखुड़ी बाहर वाले को कहा जाता है, बाह्यदल बाहर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, पुंकेसर जो कि लंबा सा होता है। ठीक, फिर निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, मनुष्य फेफड़ा, मछली गिल्स, केचुआ त्वचा, कॉकरेज फ्लोम। तो क्या होगा, कॉकरेज फ्लोम का ये सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि मनुष्य फेफड़े से सांस लेता है, मछलियाँ गिल्स से लेती हैं, केचुए अपने त्वचा से लेती हैं सांस, लेकिन कॉकरोच क्लोम से सांस नहीं लेती हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कॉकरोच वाला डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं होती हैं, तेज भागना, कद छोटा होना, मोटा होना या घने लंबे बाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोटा होना। क्या, मोटा होना हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लगा लेने हैं। आगे यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक यहाँ पास रिक्त स्थान दी गई हैं, इनको भरना है अच्छे से। ठीक, तो पहला क्या है, चीनी जल में खाली स्थान जाती है। तो चीनी जल में घुल जाती है, क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक, फिर अगला क्या है, जल को गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्या है, कोहरे में खालिस्तान संधि होती है। तो कोहरे में घूमने वाली संधि होती है। क्या, कौन सी वाली, घूमने वाली, ठीक, संधि होती हैं। फिर अगला क्या है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक, फिर अगले क्रम में यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 10वां देखिए, खालिस्तान रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आवास। आवास रंगों के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पास देखो अति लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक है। ठीक, तो यहाँ पास देखिए 11वां नंबर क्या है, ऐसे दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमारे स्वास्थ्य रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन और विटामिन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्रोटीन, ये फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, विटामिन, जो कि हमें स्वस्थ रखने में सहायक प्रदान करते हैं। ठीक, फिर 12वां क्या है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो निस्पंदन विधि द्वारा। कौन से विधि द्वारा, निस्पंदन विधि द्वारा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए यदि अंकुरित बीजों का नियमित पानी पर छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो अंकुर बड़े हो जाएंगे और पौधे बन जाएंगे। ठीक, इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो का है गर्दन की, कशेरुका। ठीक, कशेरुका संधि। ठीक, इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से पूरा उत्तर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 11, 12, 13 और 14 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास अब देखो क्वेश्चन क्रमांक अगला 15 नंबर देख सकते हो, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो किस प्रकार की गति होती है प्यारे बच्चों, लुढ़कती हुई गेंद में घूर्णन गति और स्थानांतरण गति दोनों होती हैं। और 16 नंबर क्या है, छाया कैसे बनती है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक, कर लिए इसको। फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास देखिए अगला 17 नंबर, समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। और पहेली अपनी दादी जी के साथ टॉफ़ी की दुकान में गई थी। वहां उन्होंने देखा कि सभी टॉफ़ियां कांच की बोतल में रखी थी। कारण बताइए कि दुकान में टॉफ़ी कांच की बोतल में क्यों रखी गई थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए 17 नंबर का आंसर क्या है, समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे, वाष्पीकरण प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया में समुद्र जल के उथले तालाबों में भरकर सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाता है और जल के वाष्पित हो जाने के बाद नमक को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, टॉफ़ियों को कांच की बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि वे धूल, कीटाणु, नमी सुरक्षा रहे और कांच पारदर्शी होता है जिससे टॉफ़ी बाहर से देखी जा सकती है। इसलिए टॉफ़ी को कांच की बोतल में रखा जाता है। इसका आंसर पूरा आप लिख लेना। ठीक, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 19वां, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। फिर अगला है उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। अगला है ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों तथा पदार्थों के लिए सत्य है, उदाहरण सहित बताइए। तो इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करते जाना। यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 19 का आंसर पूरा दिया गया है। इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लेना। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20 का आंसर पूरा यहाँ पास दिया गया है। ठीक, 19 और 20। ठीक, ये 21 और 22 का आंसर भी यहाँ पास दिया गया है। इसको आप अच्छे से लिख लेना बच्चों। ठीक, पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है ये। ठीक, ये क्या था, यह कथन आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि पशु गति करते हैं लेकिन पदार्थ स्थिर रहते हैं।
हालांकि पौधे में गति देखी जाती है, जैसे सूरजमुखी का पौधा सूर्य की ओर झुका होता है ना। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देखिए 23 नंबर, विटामिन के प्रकार एवं उनके सूत्र बताना है, यानी विटामिन के कौन कौन से होते हैं और उनके सूत्र यानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, फिर जड़ों की स्थितांक क्यों कहा जाता है, यह किस प्रकार के पौधे को मिट्टी से मजबूत जमाए रखती हैं, क्रिया विधि का प्रयोग समझाइए। ठीक, इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास आप क्वेश्चन देखिए, विटामिन के प्रकार और उनके स्रोत, जैसे विटामिन ए क्या है, गाजर, पालक और आम से मिलता है। विटामिन बी है जो कि अनाज, दाल और अंडे से मिलता है। विटामिन सी नींबू, संतरा और आंवला। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश और दूध। विटामिन ई नष्ट बीज। और विटामिन के जो हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन क्रमांक 24वां नंबर क्या था, यहाँ पास देखो, जड़े को स्थिर कहा जाता है क्योंकि वे पौधे के मिट्टी में मजबूती से जकड़े रहते हैं। प्रयोग में पौधे के पानी के अंदर मिट्टी से निकालने पर वह गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि जड़े उसे स्थिर रखती हैं। ठीक, इस तरीके से आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पास आप देखिए 25वां नंबर, आवृत्ति गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और 26वां क्या है, पारदर्शी एवं अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए 3 अंतर लिखिए। तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास 25वां का आंसर क्या है, आवृत्ति गति वह है जो नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है। उदाहरण जैसे पेंडुलम की गति। ठीक, और ये पारदर्शी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु में अंतर यहाँ पास आप देख सकते हैं। ये पूरा आंसर है। जैसे पारदर्शी वस्तु छाया नहीं बनाती, जबकि अपारदर्शी, ये 1 नंबर आंसर, ये 1 नंबर आंसर, ये 2 नंबर आंसर, ये भी 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर। ऐसे करके आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अलग अलग खंड। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। पारदर्शी क्या होते हैं, जैसे कांच हो गया, और अपारदर्शी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं गुजरती है, जैसे लकड़ी हो गई, आपके बैग हो गए, ये सारे अपारदर्शी वस्तुएं हैं। पारदर्शी कांच हो गई, पानी हो गया जिससे प्रकाश गुजर सकती है, ये पारदर्शी वस्तुएं हो गई, है ना। इस तरीके से आपको पूरा अंतर वगैरह लिखना है। और प्यारे बच्चों, जो समझ में न आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक।